अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। हंगामा क्यों है बरपा? कंगना जो बोली है, चोरी नहीं की है, डाका नहीं डाला। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे मैं गुलाम अली के गज़ल के तर्ज पर ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। अभी तक तो लल्लन टॉप अड्डा पर भाजपा बीजेवाईएम की रुचि पाठक सुर्खियां बटोर रही थी। उनका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान कि भारत को आज़ादी 99 साल की लीज पर मिली है, इसका सोशल साइट पर वीडियो खूब वायरल हुआ। बाद में उसने अपने हर बात से यू टर्न मार लिया। खैर, भक्त और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों पर शामत आती है तो यू टर्न मारना लाजमी हो जाता है। वो अपने बच बचाव के लिए कुछ भी आनन फानन में जो होता है वो बोलते हैं और उस बात से इनकार करते हैं। इधर कंगना की बात करें तो वो फिल्मों से ज़्यादा अपने ठेठ बातों के लिए मानी जाती हैं। ऐसा लगता है कभी भांग गांजा पीकर जो मन में आया किसी को कुछ भी बोल दिया और वो हर कानून और देश के लोगों से ऊपर है। उनकी अफेयर्स की बातें करें तो अनगिनत और उनका निजी मामला है। किसी कलाकार से भी उलझते हुए उन्हें ज़रा भी संकोच नहीं होता है। कभी स्वरा भास्कर, दिलजीत सिंह, ऋतिक रोशन, आदित्य पंचोली, शेखर सुमन के पुत्र अध्ययन सुमन सब लोग जानते हैं। लेकिन आज कंगना बेखौफ होकर देश के खिलाफ कुछ भी बोलते हुए देखी जा सकती है। मुंबई को अनसेफ सिटी कहने वाली कंगना मुंबई में से ही पहचान बनाई, बॉलीवुड की ही रोटी खाती है। कहावत है, जिस थाली में खाया उस थाली में छेद किया। कंगना भाजपा की समर्थक है, वो रहे। उनको सुरक्षा भी केंद्र सरकार ने दे रखी है। अब तो हद ही पार कर दी है मोहतरमा ने कि देश के आज़ादी को भीख मानती हैं और कहती हैं आज़ादी 2014 से मिली है। अब इस बात का आप किस तरीके से लेंगे आप समझ सकते हैं। अब इस बात पर ऐसी वीरांगना को देशद्रोही बोला जाए या देशभक्त, ये सवाल भी आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। या ऐसी बात अगर मुस्लिम, सिख और दलित समुदाय के लोग बोले होते तो क्या उनके ऊपर यूपीए लगाकर देशद्रोही नहीं घोषित कर दिया जाता? ऐसे मानसिकता वाले को पद्मश्री हमारे देश में मिला। जिस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला मणिकर्णिका, जो कि रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर आधारित है, तो क्या वो भिखारन का किरदार निभा रही थी? आज़ादी के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, फांसी के फंदे चूमे, काला पानी की भयावह सज़ा भी हमारे पूर्वजों को मिली और यातनाएं सही, गोलियों से शहीदों के सीने को छलनी किया गया। तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली है जिसको कंगना भीख बता रही है। वो क्या हमारे शहीदों का अपमान नहीं कर रही है? क्या वो उनको गाली नहीं दे रही है? क्या पैसों के लिए फिल्मों में हर किरदार निभाने वाली सत्ता में बैठे लोगों का साथ पाकर देश के संविधान और शहीदों को इस तरह अपमान करेंगी? और इस बात को सुनकर ताली बजाने वाले लोग वो कौन हैं जो कंगना के इस बयान पर भी चुप्पी साधे हुए रहे? क्या वो लोग भी देशभक्त हैं? क्या वो लोग भी अपने आप को हमारे जो पूर्वज जो इस देश के लिए कुर्बानी दे उससे ऊपर मानते हैं? स्क्रीन पर वरुण गांधी और कंगना की बातों को मैं दिखा रहा हूँ। जरा कंगना के तेवर को देखिए, किस तरह से वो बात कर रही है एक सांसद से, एक जनप्रतिनिधि से जिसको लोगों ने चुना। इससे साफ पता चलता है कि इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति है जो साथ खड़ा है। नहीं तो अब तक सारे अवार्ड इससे लेकर बॉलीवुड से बैन करके देशद्रोही का मुकदमा दायर करके इसको देश से निकाल देना चाहिए। लेकिन सही मायने में कंगना गोडसे जी भी और अनभक्तों को 2014 से ही आज़ादी मिली है, इस कथनी में संदेह नहीं होना चाहिए। इससे पहले कभी देश के खिलाफ बोलने वाले खुलेआम फर्जी देशभक्त या ऐसे खटमल कहाँ थे? किसे हिम्मत थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ हमारे शहीदों के कुर्बानियों का मजाक बना सके? राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर भाजपा को मानने वाले ही लोग हैं। इनका समर्थन है तो लाइफ आपका झिंगा लाला है, वरना आप नहीं हिंदू माने जाएंगे और ना ही देशभक्त। सरकार के खिलाफ हैं आप तो हिंदू भी नहीं हैं और यहाँ के मूल निवासी भी नहीं हैं। अगर आप सरकार के खिलाफ हैं, आपको जान से मारने की धमकी मिलती है, आपके बेटियों से बलात्कार करने की धमकी मिलती है, और ये जो लोग हैं सब अंधभक्त लोग हैं। ये जो लोग हैं जो सरकार का जयगान करता है और बेखौफ जो मन में आता है करता है। ये ट्रोलर्स भी हैं, ये समाज में सो दुष्प्रचार करने वाले जहरीले, एक तरीके से बोलें समाज के जो ये भेड़िए हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर। आखिर इससे पहले 7 वर्ष पूर्व की अगर हम बात करें, इससे पहले कभी क्यों नहीं किसी पत्रकार के ऊपर, कभी किसी क्रिकेटर के ऊपर
इस तरीके से टिप्पणी की जाती थी। अभी पत्रकार रविश कुमार की बात करें, इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली का उदाहरण दूं तो अंधभक्तों ने गालियां दी, उनकी बेटी से बलात्कार करने की धमकी दी। अब ये बताइए इनको किस धर्म से जोड़ा जाए। हर बार ऐसा क्यों होता है? देश में कितना बड़ा भी बवाल खड़ा हो जाए, लेकिन हमारे प्रधान सेवक कभी जवाब देते नहीं दिखते, कभी नहीं, जब तक पूरी तरीके से देश की जनता जो है हाहाकार नहीं मचा दे, दुनिया वाले उंगलियां नहीं उठाना शुरू कर दे। जब दूसरे देश में हल्का कोई भी घटना होता है तो हमारे प्रधानमंत्री तुरंत ट्वीट करके संवेदना प्रकट करते हैं। सारे भाजपा के लोग कंगना के स्टेटमेंट को लेकर लोकतंत्र में दी गई आज़ादी की बात करते हैं और इसमें उनको कुछ भी बुरा नहीं लगता है। दोबारा फिर कंगना ने बवाल खड़ा कर दिया है, कहा है कि 1947 में कौन सी आज़ादी लड़ेंगे और बचाव करने के लिए फिर हमेशा की तरह पहले के लोग भाजपा के समर्थक और वो अंधभक्त। लेकिन राहुल गांधी के हिंदुत्व और हिंदुज्म वाले बात पर भाजपा वाले को बुरा लगने लगा। ऐसा क्यों? राहुल गांधी ने कहा हिंदुज्म में किसी की भी जान नहीं ली जा सकती है और ये हिंदुज्म नहीं है। राहुल गांधी ने कहा हिंदुज्म में किसी की जान नहीं ली जाती है। जिस तरह के सिख और मुसलमानों का जान ये हिंदुत्ववादी और हिंदुत्ववादी सोच के जो लोग हैं उन्होंने लिया है, इसको हिंदुज्म से नहीं जोड़ा जा सकता है। और इन विचारों को लोगों को जानना समझना बेहद आवश्यक है। भाजपा को खुद समझना चाहिए कि वो किसको मानती है। अगर राहुल के बयानों से उनको बुरा लगा है तो सावरकर ने खुद बोला था हिंदुत्व अलग है और हिंदुज्म अलग है। हिंदुत्व राजनीति विचारधारा है जो धर्म से अलग है, ये खुद सावरकर ने बोला था। तो क्या भाजपा सावरकर को नहीं मानती? विवेकानंद जी ने कहा था वेदांत मस्तिष्क और मुस्लिम शरीर से जो दो प्रणालियां हैं, दोनों प्रणालियों से देश की आशा है। क्या भाजपा विवेकानंद को भी हिंदू नहीं मानेगी? और किसी का भी विचारधारा हो उस पर बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। ये गांधी का देश है और ये देश में आज़ादी है। आज़ादी के बाद देखा जाए तो जो विचारधारा हमेशा से इस देश में हावी रही है और इस देश को लेकर के चलने की सोच रखी है, उसमें से कुछ ऐसे विचारधारा हैं जो हमेशा देश बांटने और तोड़ने का काम करते रहे। देश की ऐसी विचारधारा को तो कतई नहीं माना जा सकता है जो शहीदों को अपमानित करे और हमारी मिली आज़ादी को भीख बोलकर अपमानित करे। ये विचारधारा ऐसी विचारधारा है जो देश को कभी भी बढ़ने नहीं देगा, देश में सिर्फ और सिर्फ आतंक का माहौल पैदा करेगा। ये देशद्रोही माना जाएगा। देश के साथ वफादारी नहीं तो फिर वो गद्दारी ही कहलाएगा। कभी भी गलत करने वालों को संरक्षण देना देश हित में नहीं माना जा सकता, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। हर धर्म में अच्छा बुरा करने वाले लोग होते हैं, उसे किसी भी धर्म को निशाना नहीं बनाया जा सकता। और क्यों अब ये देश बदल गया और इस तरीके से हमको ये देखने को मिल रहा है? या तो देश की आज़ादी को बचाने के लिए हर दल, धर्म, समुदाय के लोग एकजुट होकर इन जैसों का सामना करें या अपनी अपनी बारी का इंतजार करें। देश में हर तरफ चिता और राख दिखेगी। अभी तो सिर्फ लाशों को तैरते हमने गंगा पर देखा है। सभी से निवेदन है, बातों को समझें, सब तक शेयर करें, जागरूक करें। गलत मानसिकता वाले एकजुट होकर जब देश बर्बाद कर सकते हैं तो क्या हम इतनी भी हिम्मत नहीं बची है कि इसको बचाने के लिए पुरजोर कोशिश करके चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें? देश हित में इतना तो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे फिर आपसे मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।